साथी पहलानी मंडल के पिछड़ा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अमित पटेल जी, आलोक बाबा तांत्रिक जी भाजपा नेता, अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कमलेश सोनकर जी, अपनी सहयोगी बहन पहलानी मंडल के मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा नीलम गुप्ता जी व सामने बैठे हुए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे सभी सहयोगी भाई। पहले तो मैं अपने सहयोगी मंडल जसपुरा के भाइयों का स्वागत करूंगा, क्योंकि मेरे पहलानी मंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे बैठे हुए श्री जगभान सिंह गौर जी, शिवनंदन सिंह जी, लाल बाबू मिश्रा जी, सीरस तिवारी जी, प्रकाश सिंह जी, राजू साहू जी, सलीम प्रताप सिंह जी, रामबली निषाद जी, अंकित तिवारी जी, और पहलानी मंडल के मंडल उपाध्यक्ष राम बाबू श्रीवास जी, सेक्टर संयोजक पुष्पेंद्र गिरी जी, बूथ अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव जी, प्रमोद गिरी जी, अंजय वर्मा जी, और महिला मोर्चा की मंडल महामंत्री लीलावती जी व उपस्थित यहाँ सभी पहलानी ग्राम पंचायत के सभ्रांत सम्मानित वरिष्ठ नागरिकगण, माताएं बहनें, हमारे आंगनवाड़ी की भी बहनें बैठी हुई हैं, समूह की भी बहनें बैठी हुई हैं, सभी स्टॉल लगे हुए हैं, और उपस्थित समस्त अधिकारीगण, थाना पहलानी से उपस्थित अपने एसआई महोदय, मैं आप सभी का, समस्त जनता जनार्दन का, देश के कार्यकर्ताओं का इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। भाइयों, आप लोग सोच रहे होंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रति गांव में इस समय आयोजन चल रहा है। काफी लोगों के समझ में नहीं आता होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मतलब क्या है। भाइयों, विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प है कि हम भारत को अपने विकसित कैसे बनाएं। और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि आने वाले 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत कैसे बनेगा, कब बनेगा? भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी योजनाएं चल रही है, जब वो सभी योजनाएं अपने इस पहलानी ग्राम पंचायत की एक एक पात्र जनता के घर में वो योजनाएं पहुंच जाएंगी, जब पहलानी विकसित हो जाएगा तो मान लीजिए कि आने वाले 2047 में हमारा भारत विकसित हो जाएगा। भाइयों, समय बहुत हो चुका है, मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं मंत्री जी भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा पूर्व की सरकारें रही, 2014 के पहले अगर कोई धनराशि और कोई योजना भेजी जाती थी तो भाइयों 100 रुपए भेजा जाता था, तो हमें आपको 20 रुपए मिलता था और 80 रुपए का वंडर बाट हो जाया करता था। भाइयों, माननीय मोदी जी ने जीरो बैलेंस में हमारे आप सबके खाते खुलाए। विपक्ष पार्टियां कहा करती थी कि हाँ, फिर जीरो बैलेंस में खाते खुलवा लीजिए। माननीय मोदी जी 15-15 लाख रुपए खाते में भेजेंगे, भ्रांतियां फैलाते थे। नहीं भाइयों, जीरो बैलेंस में खाते इसलिए खुलवाए गए कि हमारे तमाम भाई, हमारी तमाम बहनें बैंक जाना नहीं जानती थी, बैंक में खाता नहीं जानती थी, इसलिए उनके जीरो बैलेंस में खाते खुलवाए कि जो भी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की
भेजी जाएंगी वो सीधे आपके खाते में भेजी जाएगी। अगर 100 रुपया भेजा जाएगा तो सीधे आपके खाते में आएगा, उस पैसे को कोई खा नहीं सकता। इसलिए जीरो बैलेंस में खाते खुलाए गए। भाइयों, आपने देखा होगा, क्या किसी ने सोचा था कि आपके जनपद बांदा में कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होगा? आज पहले जब दिल्ली जाना होता था हमारे भाइयों को, मजदूरों को, तो कानपुर जाते थे, कानपुर से ट्रेन पकड़ते थे और दिल्ली का सफर दूसरे दिन तय होता था। पूरे 24 घंटे 2 दिन बर्बाद होते थे भाइयों। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आप अपने दिल्ली का सफर 6 घंटे में तय कर सकते हैं। यही विकसित भारत है। क्या आप लोगों ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे आपके बेटे, हमारे आपके भाई जल शक्ति राज्य मंत्री के रूप में होंगे? भाइयों, यही है भारतीय जनता पार्टी और यही है विकसित भारत। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो बोलती है और माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली कोई पार्टी है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा भाइयों कि आने वाले 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करते हुए एक बार पुनः उनको आशीर्वाद प्रदान करिए और उनको पुनः प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करिए। देखिएगा कि वाकई में भारत विकसित भारत हो जाएगा।